तो डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की। तो जैसे मैंने अभी अपने लेक्चर में बताया आपको कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन क्या होता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेरी जो स्टूडेंट के दिमाग में आती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। तो चलिए और डिटेल देखने के लिए हम इसकी वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप गूगल में SIH या स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन लिखेंगे तो सबसे पहले ही लिंक निकल के आ जाएगी www.sih.gov.in। ठीक है, स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2020। तो मैंने बताया इससे कि 4 एडिशन हो चुके हैं। तो चलिए अपन यहाँ चलते हैं। ठीक है, और चाहे तो हम यहाँ पे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। तो चलिए अपन यहाँ चलते हैं फिलहाल तो फिर और देखते हैं इसको डिटेल में। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन वर्ल्ड बिगेस्ट ओपन इनोवेशन मॉडल सॉफ्टवेयर एडिशन। इस बार की सॉफ्टवेयर एडिशन जो था वो ऑनलाइन हुआ था और ग्रैंड फिनाले ऑन 1 to 3 अगस्त। तो ये ग्रैंड फिनाले भी हुआ था 1 से 3 अगस्त तक ऑनलाइन मोड में, और इसमें हमारी टीम विनर रही थी और इसमें फर्स्ट प्राइज जो हमें 1 लाख रुपये का मिला है। तो जैसे कि इसमें ग्रैंड फिनाले लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिनाले मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि डिफरेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती हैं। उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का हम क्या सोल्यूशन, हमारे दिमाग में क्या सोल्यूशन है वो हम उनको पीपीटी के फॉर्म में, आजकल पीपीटी के फॉर्म में थ्री स्लाइड में लिख के देना पड़ता है कि आप क्या सोल्यूशन दोगे, उसमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या क्या क्या चीज़ यूज करोगे आप। ठीक है, उसकी लिमिटेशंस क्या है, डिपेंडेंसीज वगैरह, ये सारी चीज़ें हम उसमें वो भी एक्सप्लेन करना होता है हमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम बना कर देते हैं, पीपीटी के फॉर्म में सबमिट करते हैं। ठीक है, और ये कॉलेज की तरफ से सबमिट होता है। हर कॉलेज में एक स्पोक पर्सन होता है, सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर्सन। ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड होता है यहाँ पर इस वेबसाइट पे जाके। यहाँ पर लॉगिन रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। तो हर कॉलेज से एक फैकल्टी उसमें रजिस्टर्ड होता है एज ए स्पोक, और फिर वो पूरा एक्टिविटी परफॉर्म करता है। आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो यहाँ डायरेक्ट मिल जाती है, लेकिन जो आप उसका पीपीटी बनाते हो तो पहले तो पीपीटी डायरेक्ट अपलोड करने का ऑप्शन होता था कि आप डायरेक्ट अपलोड कर सकते थे, लेकिन इस साल से ये हुआ है कि आप स्पोक जो है आपका स्पोक है कॉलेज का फैकल्टी, आप उसको प्रोवाइड कर दोगे और फिर वो इसको अपलोड करेगा रजिस्ट्रेशन करके, और आपका पूरा डिटेल वगैरह फिल कर देगा, आपके टीम का डिटेल फिल करेगा। तो एक टीम, ठीक है, तो ये पीपीटी बना के सबमिशन करने की प्रोसेस होती है। और एक एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे 5 टीमों को इनवाइट करते हैं पूरे इंडिया में से, है ना। टॉप 5 टीम जो है वो उनको सिलेक्ट करते हैं और उनको इनवाइट करते हैं कॉम्पिटिशन के लिए। तो कॉम्पिटिशन पूरे इंडिया में अराउंड 48 प्लेसेस पे होता है। इस बार हुआ था 40 से ऊपर ही रहते हैं, कम 40 इंस्टीट्यूट होते हैं, 40 से 50 इंस्टीट्यूट होते हैं पूरे इंडिया में जहाँ पर यह कॉम्पिटिशन होता है सेम डेट में। जैसे यहाँ पर 1 से 3 अगस्त तक लिखा है ना, तो 1 से 3 अगस्त तक परफॉर्म किया गया था। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD और AICT ये लोग कंडक्ट करते हैं, और ये जो अपने मोदी जी हैं प्रधानमंत्री जी, उनका इनिशिएटिव है, उनकी टीम का इनिशिएटिव है। तो ये इसमें आप जब ये कॉम्पिटिशन होता है तो बेसिकली ये कॉम्पिटिशन 36 आवर का होता है, ये 36 घंटे कंटिन्यू चलने वाला ये कॉम्पिटिशन है। ये सॉफ्टवेयर एडिशन की बात कर रहा हूँ, और मैंने आपको बताया था कि 2 एडिशन होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, और साल में एक ही बार होता है ये इवेंट। सॉफ्टवेयर एडिशन भी एक बार होता है, हार्डवेयर एडिशन भी एक बार होता है। तो इन्हें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर एडिशन दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग डेट होते हैं, और ये इंजीनियरिंग और टेक्निकल इंस्टीट्यूट के लिए होते हैं। और जो सॉफ्टवेयर एडिशन होता है ये 36 आवर का होता है, जो कंटिन्यू चलता है कॉम्पिटिशन। इस बार जरूर ये ऑनलाइन बोर्ड में था तो ये 3 दिन था। तो पहले दिन सुबह 8 साढ़े 8 बजे से लेके इनॉग्रेशन हुआ और वो 9 बजे तक खत्म हो जाता था रात को। फिर अगले दिन शुरू होता था 8:30 9 बजे से, तो रात के 9 तक चलता था। वो इसी तरह से तीसरे दिन, तो इस तरह से काउंसलिंग हुआ था इस बार, और ऑनलाइन मोड में हुआ था। लेकिन इन जनरल मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर एडिशन होता है 36 आवर का होता है, और जो सेंटर एलोकेट करते हैं
तो आपकी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है जिस मिनिस्ट्री की होती है, उस मिनिस्ट्री के अलग अलग मिनिस्ट्री को अलग अलग जगह पर उसका कंसर्न कराया जाता है। तो जैसे हम लोग का अभी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट का था, तो हमारा बेंगलोर सेंटर था। तो लेकिन ऑनलाइन, क्योंकि कोरोना कारण वहाँ नहीं जा पाए, तो ऑनलाइन बोर्ड में ये कंडक्ट कराया गया था। नहीं तो वैसे वहाँ जाके और 36 आवर कंटिन्यू हमें सारी टीम को वहाँ पर रहना पड़ता है, और वहाँ पूरा कोडिंग का कॉन्सेप्ट चलता रहता है। कोडिंग या आपने जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो भी बना रहे हो, ठीक है, तो वो आपको करना पड़ता है, जो भी सोल्यूशन आप कर रहे हो। और उसके बाद फिर वो इवोल्यूशन होता है, और आपको गाइडेंस भी मिलता है कि आप जो काम करने वाले हो वो कैसे करोगे, क्या करोगे, है ना, किस तरह से करो उसका। तो मेंटरिंग राउंड भी होता है। और ठीक है, तो अभी हम देखते हैं। और तो ये 36 आवर्स का तो हो गया सॉफ्टवेयर एडिशन। इस तरह से हार्डवेयर एडिशन होता है। ये 5 दिन चलने वाला फंक्शन है ना, कंटिन्यू 5 दिन चलता है ये। और आपको और वो भी इंडिया में, लेकिन वो इंडिया में गिने चुनी जगह पर ही होता है। 8 से 10 प्लेस पे ही रखा जाता है, कंडक्ट किया जाता है। और हार्डवेयर एडिशन होता है तो थोड़ा सा टफ रहता है, टीम का सिलेक्शन भी बहुत टफ रहता है। तो क्या आप, ठीक है, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली अपनी प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो आप सोल्यूशन या प्रपोजल जो होता है आप, है ना, वो बना कर सेंड करते हो। और वो चेक चेक किया जाता है टीम के द्वारा, और अगर वो आप उनको ठीक लगता है तो फिर वो आपको ऑफलाइन जो भी कॉन्फ्रेंस जहाँ हो रहा होगा वहाँ के लिए वो इनवाइट करते हैं। पूरे इंडिया में 10 अराउंड 10 प्लेसेस पे होता है, और मोस्टली IITs या IISCs में ही होता है वो। जैसे हमने 2018 में पार्टिसिपेट किया था, तो IISc बेंगलोर में हुआ था, और वहाँ हमने फर्स्ट प्राइज जीता था हमारी टीम ने। ठीक है, तो 5 डेज का होता है वो कॉन्फ्रेंस। प्रोसेस सेम ही है, बस उसमें एक स्टेप बढ़ जाती है। सॉफ्टवेयर एडिशन में क्या होता है कि जो हम ये प्रपोजल बना के सबमिट करते हैं, तो उसके प्रपोजल के बेसिस पे सिलेक्शन होता है, और हम फिनाले में पहुंच जाते हैं, और वहाँ पे जाके पार्टिसिपेट करते हैं। और जबकि हार्डवेयर एडिशन में क्या होता है कि एक राउंड होता है, यानी आपने ये जो प्रपोजल सबमिट कर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का जो प्रपोजल सबमिट करते हैं, उसके बाद फिर आपको एक प्रोटोटाइप बना के देना पड़ता है ना, वर्किंग प्रोटोटाइप। आपको उस वर्किंग प्रोटोटाइप बनाते हैं, और उसका वीडियो बना के आपको सबमिट करना पड़ता है। और उसकी वर्किंग को देख के, उस प्रोटोटाइप को देख के, उसके बेसिस पे वो सिलेक्शन करते हैं, और फिर वो ग्रैंड फाइनल में बुलाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, ज़्यादा टीमें उसमें ज़्यादा टीमों को बुलाया नहीं जाता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टफ कॉम्पिटिशन होता है। तो चलिए, सीधे हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। उसमें हमको बाकी डिटेल भी डिस्कस कर पाएंगे। ठीक है, तो स्मार्ट इंडिया का थॉन 2020 की PS प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे आ गए हम। और आप डायरेक्ट भी सर्च कर सकते हो गूगल पे। तो जैसे इस बार की जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी, उसमें आप देख सकते हो कि 145 हार्डवेयर की प्रॉब्लम्स थी, और 344 सॉफ्टवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। ठीक है, और इसको पूरा अपन डिटेल में देखें तो यहाँ पर आप टेक्नोलॉजी के हिसाब से देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पर चलते हैं। ये अलग अलग फील्ड हैं, फील्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर दी गई है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इस तरह से दी जाती है, ये देखिए यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी है। ये किस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये शॉर्ट में दिया गया है। उसका मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे टू प्रिडिक्ट द ऑप्टिमल वेसल्स टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, तो इस तरह से उसका एक टाइटल है प्रॉब्लम का। जब हम इसको क्लिक करते हैं इस पे, जैसे रेटिंग एंड एयरपोर्ट मैपिंग डेटाबेस, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम थी। इस पर आप क्लिक करोगे तो इसका ये पूरा डिस्क्रिप्शन आ जाता है। ठीक है, ये एग्जैक्टली वो क्या कराना चाहते हैं, जो भी अपन देखेंगे डिटेल में। तो ये हमारा इस तरह का रहता है। ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम यहाँ होता है, किस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम स्टेट का टाइटल, और फिर इस टाइटल को क्लिक करें तो उसका पूरा डिटेल, ये किस कैटेगरी को बिलोंग करती है, सॉफ्टवेयर कैटेगरी है या हार्डवेयर। ठीक है, तो जैसे हमने बताया था आपको कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दो अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो ये कैटेगरी हो जाती है। और फिर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर, एक नंबर दिया जाता है हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। जैसे एक ही ऑर्गेनाइजेशन, जैसे ये अदानी पोर्ट है, जो इसकी 1 2 3 दो प्रॉब्लम है ना, तो ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नंबर होता है। इसलिए एक प्रॉब्लम ये दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक ये है और दूसरी ये है। तो एक ही कंपनी को, एक ही ऑर्गेनाइजेशन को एक से ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है, वो इसमें दें। जैसे यहाँ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इसकी प्रॉब्लम है तो 1 2 3 आप नीचे देखेंगे।
तो ये 1 2 3 4 है ना, तो ये कई प्रॉब्लम स्टेटमेंट कई हो सकती है एक ही ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये उनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टाइटल्स है अलग अलग। इसमें डिटेल में क्लिक करेंगे तो डिटेल में जाके इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नंबर होता है। जैसे ये सॉफ्टवेयर कैटेगरी में है, फिर ए के 9 ए के 10 ए के 11 ए के 12, ये उनके नंबर है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और यहाँ पर दिया है कि कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, कितनी टीम ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये उनके नंबर है यहाँ पर। और इसमें करना क्या है, डोमेन बकेट में सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है, यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन डेवलप करना है। तो यहाँ पर भी दिया रहता है कि एग्जैक्टली क्या चाहते हैं, क्या आपको डिलीवर करना है, किस तरह की चीज़ें बना के देनी है ना, और किस डोमेन से रिलेटेड है। जैसे स्मार्ट व्हीकल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम इधर, स्मार्ट व्हीकल रोबोटिक्स एंड डिजाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये उसकी एक कैटेगरी है। सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, यहाँ पर हम देखें इसमें, और कैटेगरी है एक्चुअली कि ये ऑल कैटेगरी की प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। उसके बाद कैटेगरी वाइज देखना चाहें तो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की प्रॉब्लम है, वो सर्च कर सकते हैं हम। या क्लीन वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये रोबोटिक्स और ड्रोन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है। हेल्थ केयर एंड बायोमेडिकल से रिलेटेड है। एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी है, ठीक है। और सिक्योरिटी सर्विलेंस, स्मार्ट कम्युनिकेशन, स्मार्ट व्हीकल्स, स्मार्ट मोबाइल सॉफ्टवेयर या मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, मिसलेनियस डिफरेंट डिफरेंट अदर प्रॉब्लम भी होती हैं। ये भी सॉफ्टवेयर वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट है। ट्रेवल एंड टूरिज्म से रिलेटेड है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, लाइफ साइंस से रिलेटेड है, वेस्ट मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, स्मार्ट एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज, स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, ठीक है, स्मार्ट टेक्सटाइल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है प्रॉब्लम की, उसके थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, अगर हार्डवेयर देखना है तो सिर्फ हार्डवेयर सेलेक्ट कर दीजिए, तो ये सर्च होकर हार्डवेयर की ही प्रॉब्लम आ जाएंगी यहाँ पर सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये सब हार्डवेयर की रिलेटेड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये है आंध्र प्रदेश इनोवेशन सोसाइटी, ऑटोडेस्क। तो ये दिए हैं ऑर्गेनाइजेशन का नाम, अभी हम डिटेल में देखते हैं। ये कैटेगरी में आप देखो सिर्फ हार्डवेयर हार्डवेयर लिखा है, ठीक है। तो ये इस तरह से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर सकते हैं, और कर दिया मैंने। और इधर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंगली भी हम सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन के नाम देखोगे तो अदानी पोर्ट, एआईसीटी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद है ना, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो है उसकी भी है, अमेजन वेब सर्विसेज, आंध्र प्रदेश इनोवेशन सोसाइटी है ना, ARAI, ऑटोडेस्क, बजाज फाइनेंस प्राइवेट, देखो मैंने बताया था प्राइवेट कंपनीज भी हैं, BEML लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत फोर्स लिमिटेड, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, CBSE की प्रॉब्लम भी है, CDE की ग्लोबल है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, सेंट्रल वाटर कमीशन, जिसको, ठीक है, प्राइवेट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट सब है इसमें। कॉग्निजेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट एम्पावर ऑफ पर्संस, फाइनेंस सर्विसेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चंडीगढ़, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी प्रॉब्लम है। DT DT ऑफ IT एंड साइबर सिक्योरिटी है, DRDO की प्रॉब्लम है। एजुकेशन डिपार्टमेंट गुजरात की प्रॉब्लम है। FIS ग्लोबल, केल की है, GE हेल्थ केयर की है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे सभी स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉब्लम शुरू हो गई, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, गोवा, पांडिचेरी, बिहार, मध्य प्रदेश, सिक्किम, ग्रेट लर्निंग, मैथवर्क, इसरो की भी है ग्रेट लर्निंग, ठीक है। ये देखिए आप, ये मिनिस्ट्री आ गई फिर से, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रूरल डेवलपमेंट, ट्राइबल अफेयर्स, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, नालको, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। यहाँ पर आप ये सभी तरह की VMware सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम है ना। तो यामाहा मोटर्स की है। तो सर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी की हैं।
तो आप यहाँ पर ऑल प्रॉब्लम भी इस तरह सर्च कर सकते हो। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट की सिर्फ प्रॉब्लम देखना है तो उसको सर्च कर लो, सिर्फ सेंट्रल मिनिस्ट्री देखना है तो वो, या इंडस्ट्री की से रिलेटेड प्रॉब्लम वो देखना है तो वो देख लो। उसके अलावा एक और कैटेगरी है स्टूडेंट इनोवेशन। आप यहाँ पर ये कैटेगरी कैसी कैटेगरी की इसमें आप कुछ भी, कोई भी प्रॉब्लम जो इसमें नहीं दी गई है, यानी यहाँ पर जितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी गई है इसके अलावा भी आप, है ना, जैसे यहाँ पर 145 हार्डवेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम है और 344 सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, तो इनके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम लग रही है जिसका आप सोल्यूशन दे सकते हो तो उसको स्टूडेंट इनोवेशन में एक्सेप्ट किया जाता है, और वो हार्डवेयर के लिए भी है और सॉफ्टवेयर के लिए भी। यानी कोई भी ऐसी चीज जो आपके दिमाग में आए और आपको लगता है कि आप ये एक इम्पोर्टेंट सोल्यूशन हो सकता है, तो उस पर आप अपना प्रपोजल बना के, उस पीपीटी बना के और सबमिट कर सकते हो स्टूडेंट इनोवेशन के अंतर्गत। ठीक है, तो ये तो हो गया सब अलग अलग तरह की प्रॉब्लम की बात की अपन ने, प्रॉब्लम स्टेटमेंट की बात की। अब जैसे मैंने बताया कि जैसे ये कहलाता है, ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी। अब इस एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा पूरे इंडिया से, जो टॉप 5 होंगे। तो जैसे यहाँ नंबर ऑफ आइडिया सबमिटेड 6 है, यहाँ 18 है या 16 है ना, तो ये कहीं बहुत ज़्यादा है, वहीं कहीं 106 है, 100 भी है, 200 है ना, 200 भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है ना। जैसे यहाँ पर जो है 106 दिख रहा है, तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रॉब्लम है ये, एक मोबाइल बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम यूजिंग QR कोड एप्लीकेशन। तो अलग अलग प्रॉब्लम पे अलग अलग नंबर ऑफ स्टूडेंट अप्लाई करते हैं, और इनमें से 5 स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए, और हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट में एक विनर होगा। पहले तो फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 तरह के प्राइज दिए जाते थे, लेकिन अभी लास्ट ईयर से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे 5 लोग स्टूडेंट को, 5 टीम को रखा जाता है, और उसमें से एक विनर होती है ना। तो एक नॉकआउट सिस्टम है, या तो आप विनर हो गए या कुछ कुछ नहीं मिलेगा, है ना, या तो पास हो गए या फेल हो गए, सीधी सी बात है। या तो विनर हो गए या विनर नहीं हो गए, कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो हर प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे। तो अच्छा, इसमें अब एक और इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीम फॉर्मेशन की बात करें तो एक प्रॉब्लम मतलब एक टीम है, जैसे आपने एक टीम हो तो आप एक टीम जो है, पहले तो ये था कि एक टीम कितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकती थी, यानी यहाँ पर भी आप फिल करते थे, है ना, इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते थे, इसके लिए भी कोई सी भी कितनी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे अप्लाई कर सकते थे, है ना। यानी आप चाहो तो ये 145 हार्डवेयर के लिए अप्लाई कर दो, 344 सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई कर दो, एक ही टीम। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब एक टीम को इस साल से एक टीम को एक ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट में अलाउ किया गया। आप देख लो कि एक किसी में भी आप फिल कर सकते हो अपने, है ना। तो एक टीम में कितने लोग होते हैं, तो 6 मेंबर होते हैं एक टीम में, 6 मेंबर होना कंपलसरी है। उसमें से एक गर्ल्स का होना जरूरी है, कम से कम एक गर्ल्स होना चाहिए, और 2 उसमें मेंटर हो सकते हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी से 2 फैकल्टी जो है एज ए मेंटर आप उसमें आपके साथ ऐड हो सकते हैं। तो टोटल 6 स्टूडेंट प्लस 2 फैकल्टी, 8 लोग होते हैं मैक्सिमम। और जरूरी नहीं कि 8 हो, 2 मेंटर आप चाहो तो 2 की जगह एक भी रख सकते हो, और आप चाहो तो मेंटर ना भी रखो, ये भी सिचुएशन है ना। आप सिर्फ स्टूडेंट टीम में रह सकते हो, लेकिन मेंटर होने से फायदा होता है। फायदा ये होता है कि आपको कुछ आइडिया ना हो, आपको कुछ पता ना हो, तो आपका मेंटर ही गाइड करता है कि इसे कैसे पार्टिसिपेट करना, कैसे फाइट करना। क्योंकि ये काउंसन है, काउंसन को जीतना मतलब आपको बिना मेंटरिंग के, बिना ट्रेनर के, बिना गाइड के आपके लिए बड़ा कठिन काम हो जाता है। ठीक है, और मेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जैसा मैंने बताया कि लास्ट मतलब मैं 4 साल से पार्टिसिपेट कर रहा हूँ शुरू से ही, और 3 बार विनर भी रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस काम आता है। इवन आइडिया कैसा बनाना, किस तरह का आइडिया सबमिट हो सकता है, किस तरह का आइडिया सिलेक्ट होगा, ये सब चीज़ जो है वो ईजी हो जाती है अगर आपका मेंटर एक्सपीरियंस होता है तो। ठीक है, तो ये सब प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी इसमें। ठीक है, अब अपन चलते हैं इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर चलते हैं और ये समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या दिया रहता है, कैसे दिया रहता है। ठीक है, तो कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपको इजी भी लगेगी, कुछ थोड़ा सा आपको कठिन भी लगेगी। जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया लेवल की बात करें हम, तो इंडिया लेवल पे बात हो रही है, किसी भी डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री कोई प्रॉब्लम होती है, इवन इसरो वगैरह भी इसमें है ना। तो इसरो की प्रॉब्लम जो है वो अपनी उस लेवल की होगी, तो डिपेंड करेगा किस कौन सा डिपार्टमेंट है ना। और वो प्रॉब्लम में आप जो है उसमें आप सॉफ्टवेयर एडिशन में आपको सॉफ्टवेयर बना के देना होता है। अब सॉफ्टवेयर में मतलब नॉर्मल सॉफ्टवेयर या वेब एप्लीकेशन भी होती है ना।
वेब एप्लीकेशन भी आप बना के दे सकते हो, या एंड्रॉयड या मोबाइल एप्लीकेशन भी बना कर दे सकते हो। वो डिपेंड करता है कि उन्होंने क्या आपसे मांगा गया है, और वो डिपेंड करेगा आपको डिस्क्रिप्शन को पढ़ने के बाद या एग्जैक्टली वो किस तरह का सोल्यूशन चाहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर एडिशन में आप सॉफ्टवेयर, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, या हार्डवेयर से कोई हार्डवेयर कंपोनेंट भी यूज करके आप सॉफ्टवेयर बना सकते हो। यानी कोई ऐसा हार्डवेयर बनाओ, है ना, तो हार्डवेयर भी बना सकते हो, उसमें सॉफ्टवेयर तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा, कोडिंग नहीं होगी, तब तक वो काम ही नहीं करेगा। तो उसकी फंक्शनैलिटी तो मेन सॉफ्टवेयर से ही ऑपरेट होगी। तो मेन यहाँ पर काम होता है कि उसकी फंक्शनैलिटी, अब फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करने के लिए वेबसाइट बनाना है आपको, या नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाना है, या मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है, ये कई बार हार्डवेयर का यूज करके आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, ये सब इसमें हो सकता है सॉफ्टवेयर एडिशन में। और इसी तरह से हार्डवेयर में होता है, हार्डवेयर में तो मोस्टली आपको हार्डवेयर बनाना ही है। नॉर्मल अगर आप कोई वेबसाइट बना के दे देंगे, या कोई ऐप बना के दे देंगे, या कोई सॉफ्टवेयर बना के दे देंगे, ऐसा नहीं होता वो सोल्यूशन, है ना, वो थोड़ा सा कठिन सोल्यूशन होता है, प्रॉब्लम भी कठिन होती है, सोल्यूशन भी उसका हार्ड होता है। इसलिए वो 5 दिन का होता है, 5 दिन तक आपको डे नाइट काम करना रहता है। ठीक है, तो अब जैसे हम इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में चल के देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, अ, अब अगर आप देखोगे ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसकी प्रॉब्लम को देखें हम, तो अब यहाँ पे सीसीटीवी एंड सीसीटीएन इनपुट का यूज करके यहाँ पर हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। उससे एविडेंस, देखो जैसे इसका टाइटल से बहुत सी चीज समझ में आएगी कि सीसीटीवी एंड सीसीटीएन इनपुट एविडेंस। ठीक है, इसमें इनपुट मिल रहा है हमें, और किस पे, इमेज और वीडियो के फॉर्मेट में, तो ये एविडेंस है। तो एविडेंस से रिलेटेड काम करना है बेस्ड, ये इमेज या वीडियो जो सीसीटीवी से लिया था उस पर बेस्ड एनहेंस एंड स्कैन सिस्टम, एक एनहेंस सिस्टम बनाना है, अच्छा से बेटर सिस्टम बनाना है, और किस चीज के लिए, स्कैन करने के लिए, स्कैनिंग करना है प्रॉपर। तो मतलब जो फुटेज है हमारे, जो सीसीटीवी के फुटेज होते हैं इमेज और वीडियो के फॉर्म में, उसको यूज करके हमें एक सिस्टम बनाना है। ठीक है, और किसी तरह की कोई स्कैनिंग करवानी है, और भी लेकिन एग्जैक्टली क्या काम करना है वो इसके अंदर जाके समझ में आएगा। यहाँ क्लिक करेंगे तो ये इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आएगा। तो यहाँ तो बाकी वही डिटेल है जो बाहर लिखा था, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, कैटेगरी कौन सी है, डोमेन बकेट कौन सा है, और यूट्यूब वगैरह पे ये कई बार वीडियो भी दे देते हैं कि ये इस तरह का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, है ना, ऐसी वर्किंग होनी चाहिए, सब समझाने के लिए वो हमें लिंक भी देते हैं यूट्यूब पे कई बार कोई, है ना। तो ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, या वो सिंपल पीपीटी बना के एक्सप्लेन करते हैं, या कोई वीडियो बना के कोई उन कंपनी का कोई एक्सपर्ट होगा जो अच्छे से समझाएगा आपको कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है। तो उसकी लिंकिंग भी यहाँ पर दी जाती है, यूट्यूब की लिंक दे देते हैं वो, यहाँ जाके आप एक और समझ लो। तो मेन लेकिन अपना होता है ये डिस्क्रिप्शन, इसमें लिखा होता है कि हमें एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्या है और करना क्या है। तो अभी ये थोड़ा सा इतने पूरे यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन होता है एक्चुअली, ये पूरा इस तरह से डिटेल में, लेकिन यहाँ पर शायद ये थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, तो ये छोटे से दिख रहा है। तो खैर चलिए ठीक है, हम देखते हैं। ये सीसीटीवी एंड सीसीटीएन इनपुट एविडेंस है, इमेज और वीडियो बेस्ड है, बेस्ड एनहेंस एंड स्कैन सिस्टम बनाना है। फॉर किस चीज़ के लिए बनाना है, तो फॉर इफेक्टिव मॉनिटरिंग के लिए बनाना है। इफेक्टिव मॉनिटरिंग ऑफ द सिटी, सिटी की हमें अच्छे से मॉनिटरिंग करनी है इफेक्टिव, विद द यूजेज ऑफ सीसीटीवी, है ना, सीसीटीवी का जो फुटेज है उसका यूज करके बनाना है। और यहाँ पर ये पॉइंट नंबर दूसरा है ऑटोमेटिक अलर्ट इन केस ऑफ एक्सीडेंट टू द नियर बाय पुलिस स्टेशन। तो यहाँ पर अगर कोई, जैसे सीसीटीवी फुटेज में अगर आपको कोई एक्सीडेंट दिखता है, तो आपको उसका अलर्ट जनरेट होना चाहिए। अभी क्या होता है, रिकॉर्डिंग हो रही है, सीसीटीवी फुटेज है, उसमें इमेज भी है, वीडियो भी है, अब लेकिन उसमें कैमरे में क्या दिख रहा है, तो उसके बेस पे कोई कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी हो, कुछ अलर्ट करना हो, किसी को कुछ इन्फॉर्म करना हो, तो उस तरह से अभी कोई एक्टिविटी ज़्यादा होती नहीं है। हाँ, आजकल जरूर देखोगे आपकी वो ट्रैफिक सिग्नल पे आप गाड़ी निकाल के ले जा रहे हो, और अगर आपने कोई रूल्स वगैरह तोड़ा है, तो वो आपको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज वो है उसको मॉनिटर करते जाते हैं। लेकिन वो मैनुअली मॉनिटरिंग होती है एक्चुअली, मैनुअली उसको देख वॉच करते रहते हैं, और जहाँ पर भी उनको ऐसी कोई एक्टिविटी दिखती है जो कि गलत हो, रूल को ब्रेक कर रही है, तो उसके हिसाब से वो आपका चालान बना के घर पे भेज देते हैं कि भाई आपने ये रूल ब्रेक किया। तो वहाँ पर मैनुअली लेकिन ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्सीडेंट होता है,
अगर आपको सीसीटीवी फुटेज में कोई एक्सीडेंट अगर दिखता है तो आप उसको अलर्ट भेजो, किसको, नियर बाय पुलिस स्टेशन, पुलिस को अलर्ट करोगे कि यहाँ एक्सीडेंट हुआ है। तो अब ये हो, ठीक है, पहली बात तो क्या करना है ये अपन समझते हैं, फिर कैसे करना है ये भी अपन समझते हैं, ठीक है। ये है, उसके अलावा और क्या करना है इसमें, ऑटोमेटिक अलर्ट हो गया, और ऑटोमेटिक अलर्ट इन केस ऑफ डेथ, किसी तरह से कोई डेथ वगैरह हो गई तो उसको भी है ना, तो उसको भी आपको रिपोर्ट करना है पुलिस स्टेशन को। एंड मेंटेन रिकॉर्ड लॉग इन केस एक्शन हैज बीन टेकन, और उसके अलावा आपको in case action has been taken or not, and if yes then not note action detail। तो अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है या कोई कुछ डेथ वगैरह हुई है तो उसको कैप्चर करना है, और तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। अब उस वीडियो रिकॉर्डिंग को, उस वीडियो और इमेज की रिकॉर्डिंग को प्रोसेस करना है। एक्चुअली आपका सॉफ्टवेयर ऐसा बनाना है कि वो उसकी प्रोसेस करे, वीडियो की और इमेज की, तो उसके बेस पे वो अलर्ट दे। अगर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो तुरंत वो उसको ट्रैक करे, या इमेज की या वीडियो में ट्रैक कर ले ऑटोमेटिकली, और उसको एक्सीडेंट अगर दिखता है या किसी की डेथ वगैरह दिखती है तो तुरंत वो नियर बाय पुलिस स्टेशन जो है उसको अलर्ट भेजे। कैसे अलर्ट भेजे, अब वो अलर्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एसएमएस सेंड करके कर रहे हो, या ईमेल भेज रहे हो, या व्हाट्सएप कर रहे हो, या ट्विटर पे करते हो, है ना, किस तरह के से करना है आपको, या कॉल लग रहा है ऑटोमेटिक कॉल लग जाए उनको। तो ये सब चीजें जो है वो आप उसको कम्युनिकेट कर सकते हो अलर्ट के लिए। इस तरह का कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, वो स्पेसिफाई नहीं किया है ना। तो आपको देखना है कि कौन सा तरीका इफेक्टिव होगा, उसके अकॉर्डिंगली आप उसको कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है। तो और उसके बाद अगर कोई इस तरह का एक्सीडेंट वगैरह या डेथ वगैरह रिपोर्ट की गई है तो उसके बाद उस पर उसका कॉल, उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। तो मेंटेन रिकॉर्ड या लॉग, है ना, कि क्या हुआ। यानी कोई को मान चलो या कहीं एक्सीडेंट हुआ और उसका एसएमएस जनरेट हुआ, उसके वीडियो को प्रोसेस करने के बाद एक एसएमएस जनरेट होके नियर बाय पुलिस स्टेशन को पहुंच गया। अब उसको वो मेंटेन करें कि कब एसएमएस आया, क्या प्रॉब्लम थी उसमें, फिर उस पर क्या एक्शन लिया गया, एक्शन लिया गया कि नहीं लिया गया, मतलब एक्शन लेने लायक कुछ था कि नहीं था। कई बार हो सकता है कि वो उस लायक ना लगे तो कोई एक्शन नहीं हुआ, और नहीं तो एक्शन हुआ तो क्या हुआ, तो उस तरह से हो गया जैसे कोई ने एफआईआर लिखी हो और उसमें क्या एक्टिविटी हुई, है ना, केस पे क्या करा गया है, सब चीजें। तो कुल मिला के उस तरह का ये है अपना प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो अब इसमें ये तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने पढ़ा, इसको पढ़ के हमें इसका कल लगभग 3 पीपीटी बना के, एक पीपीटी में 3 स्लाइड बना के इसका सोल्यूशन हमें देना पड़ता है कि हम क्या बना के देंगे। तो वी विल डेवलप ए, आप ऐप बनाएंगे या कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे या वेब एप्लीकेशन होगा, क्या होगा, ये आपको क्लियर लिखना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम थी, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। कि आप एक सिस्टम बना, आप सीसीटीवी कैमरे के वीडियो और इमेज को कैप्चर करोगे, यानी आपका सॉफ्टवेयर क्या काम करेगा, तो आप ये कैप्चर करोगे, और ये जो है इसको आप कैप्चर करके तो उस कैमरे का लाइव फुट जो लाइव रिकॉर्डिंग है वो आप एक जगह स्टोर हो रही है, ठीक है। वहां पर आप अपना सॉफ्टवेयर ऐड करोगे जो प्रोसेस करेगा उसको, ठीक है। तो आपका सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहा है। अब हो सकता है कि वो प्रोसेसिंग आप वहाँ पर कोई हार्डवेयर लगाने की कोई सोचो कि आपने जहाँ भी सीसीटीवी कैमरा है वहीं पर सॉफ्टवेयर, वहीं कोई छोटा सा हार्डवेयर या प्रोसेसर लगा दिया आपने और वो इसको प्रोसेस करे, है ना। कोई तो हार्डवेयर बना के आप वहीं अटैच करके भी प्रोसेस करा सकते हो। और या दूसरा ये है कि आप वहाँ का फुटेज जो है पूरा आप सर्वर पे स्टोर हो और सर्वर पे आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया आपका। तो वेब एप्लीकेशन भी हो सकती है या नॉर्मल सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन होगी तो कहीं से भी कोई भी एक्सेस कर पाएगा उसको, और सॉफ्टवेयर होगा तो सब जगह इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो आपको सोचना है कि क्या सोल्यूशन आप देना चाह रहे हो, ठीक है। तो जैसे मान चलो कि हमने वहाँ पर ये अभी किया कि हमने सोल्यूशन लिखा कि वो जो फुटेज आ रहा है वो हम सर्वर पे स्टोर करेंगे, है ना, और उस सर्वर पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे और हमारा सॉफ्टवेयर होगा। अ, हम वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, हम ये कर सकते हैं ताकि कोई कहीं से भी एक्सेस करके देख पाए कि कब कब कौन सी चीज, क्या एक्सीडेंट या कौन सी डेथ रिपोर्ट की गई है और फिर क्या एक्शन हुआ क्या नहीं हुआ, तो कोई कहीं से भी उसको देख पाए वेबसाइट को एक्सेस करके, जो भी अथॉराइज पर्सन है। तो उसके लिए हमने वेब सर्विस वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, ठीक है, बनाएंगे। और इस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करके वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, वो भी हम लिखेंगे उसमें, ठीक है। और ये इमेज, ये यहाँ पर क्या होगा, कंप्यूटर विजन इमेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन का यूज करके हम इमेज और वीडियो को प्रोसेस करेंगे, है ना। तो पाइथन का ऐसा मान चलो कि आप पाइथन लैंग्वेज का यूज
पाइथन लैंग्वेज और कंप्यूटर विजन लाइब्रेरी का यूज़ करके आप वेब एप्लीकेशन बनाओगे जेंगो का यूज़ करते हुए, ठीक है। और उसका यूज़ करके फिर आप एप्लीकेशन बनाओगे और आपकी एप्लीकेशन जो है वो उस फीड उसको प्रोसेस करेगी। और अब इसमें होता क्या है कि वीडियो और इमेज में एक्सीडेंट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपको क्या है, मशीन लर्निंग भी यूज़ कर रही है यहाँ पर, ठीक है। तो मशीन लर्निंग कराएंगे हमारा सिस्टम को कि एक्सीडेंट की इमेज या वीडियो कैसा होता है, उसकी फुटेज उसमें डाल के इमेज को देख के प्रोसेस करेंगे हम। मशीन लर्निंग की कोई टेक्निक यूज़ करेंगे, उसका नाम भी लिख सकते हैं, यानी सुपरवाइज लर्निंग की ये टेक्निक यूज़ करके हम अपने सिस्टम को ट्रेन करेंगे, ठीक है। और इंडियन सिनेरियो में बनाएंगे, तो इंडिया के लिए बना रहे हैं। हम ये भी बोल सकते हैं कि हम पर्टिकुलर जगह के की रिकॉर्डिंग करेंगे, लाइव फीड यूज़ करेंगे, लाइव रिकॉर्डिंग, और उसको यूज़ करके बनाएंगे। जैसा कि हम ना कोई भी स्टेट में रहते हो या कोई सिटी में रहते हो तो आप बोल सकते हो कि हम वहाँ के डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके ये सब लेके ये बनाएंगे। तो इस तरह का आप प्रपोजल बनाओगे, टेक्नोलॉजी क्या क्या यूज़ करो बताओगे, ठीक है। क्या क्या वर्किंग होगी उसकी, कि वो एक्सीडेंट को ट्रैक करेगा, ठीक है, एक्सीडेंट को ट्रैक करेगा, डेथ को ट्रैक करेगा। इसके अलावा आप ये तो उन्होंने बेसिक बात वर्क बोल दिए कि ये कराना ही ट्रैक, ट्रैक होने के बाद वो कम्युनिकेट कैसे करेगा, तो आप एसएमएस के थ्रू, ईमेल के थ्रू या ट्विटर के लिए या कॉल के थ्रू आप उसको अलर्ट सेंड करोगे नियर बाय पुलिस स्टेशन। साथ ही किसी अदर अथॉरिटी को भी आप रिपोर्ट कर सकते हो, ताकि अगर पुलिस में ऐसे एक्टिविटी परफॉर्म नहीं हो पा रही है तो अदर अथॉरिटी का नाम भी आप देख सकते हो कि स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑर्गेनाइजेशन या किसी को भी, है ना, क्राइम ब्रांच वगैरह किसी अदर को भी आप अलर्ट सेंड करोगे। और अलर्ट में आप सिर्फ यही सेंड नहीं करोगे यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ या डेथ हुई, आपका आप उसका उसका लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड भी साथ में सेंड करोगे। ये एडिशनल चीज हो जाती है जो कि एग्जैक्ट लोकेशन को ट्रैक करने के काम आ जाएगी, ठीक है। वैसे तो खैर वो जिस कैमरे से फीड आ रही है वो भी उसमें जाएगा कि किस जगह किस लोकेशन का कैमरा है, ठीक है। लेकिन कैमरे का आईडी वगैरह भी सारा वो उसमें साथ चले जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हम देना चाह रहे हैं। तो ये भी लिख सकते हैं कि हम उसमें एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स रहेंगे, लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड उसका रहेगा कि एग्जैक्टली किस कोऑर्डिनेट से में एक्सीडेंट हुआ, ताकि उसको ट्रैक करना आसान हो जाए। और फिर उसका टाइम कि कितने बजे हुआ, है ना, वो टाइम भी पूरा उसमें हम हमारा सॉफ्टवेयर शो करे, ताकि हम ये अंदाज लगा पाए कि कब हुआ, कितना डिले हो चुका है ना, काम कर एक्शन लेते लेते कितना टाइम हो गया, वो सब भी पता कर पाएंगे हम। और साथ में हम उसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं अगर हम कर पाएंगे तो। जैसे कि उन्होंने डेथ और एक्सीडेंट का बोला है, तो हम अदर तरह की एक्टिविटी को भी ट्रैक कर सकते हैं, है ना, कि जैसे वहाँ पर, अच्छा फिर वो एक्सीडेंट हुआ तो वो मेजर एक्सीडेंट है कि माइनर एक्सीडेंट है, ये सब चीज़ हम कैटेगराइज कर पाएँ, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, किस तरह की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, वो सब अगर दे पाएँ, ठीक है। और क्या कंडीशन है वहाँ पर, किसी कोई बहुत ज़्यादा इंजर्ड तो नहीं है, ठीक है। तो ये दे पाएँ हम, इमेज को चेक करके ये सब दे पाएँ। तो जितना हम ज़्यादा हमारे सॉफ्टवेयर में हम से एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएँगे, या ज़्यादा फीचर जितना ज़्यादा अच्छा फीचर होगा, उतना ज़्यादा वो अ, हमारा ही यूज़फुल होगा ये प्रोजेक्ट। तो हम जितना अच्छा हमारा सॉल्यूशन दे पाएँगे, वो हम यहाँ पर प्रपोज़ल में लिख के देने की कोशिश करते हैं कि हम ये चीज़ करेंगे। और इन्हीं फीचर के या हमने जो डिस्क्राइब किया उसी के बेसिस पे वो सिलेक्शन होता है और फिनाले में कॉल किया जाता है हमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिस्क्राइब किया कि एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह की होती है, किस तरह से उसको हम समझते हैं, और समझ के हमें किस तरह की टेक्निकली हमें कैसे टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी हम यूज़ करेंगे कौन कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस क्या हैं, डिपेंडेंसीज क्या हैं, वो भी हम इसमें लिखते हैं हमारे इसमें, कि लिमिटेशन क्या होगी, जैसे, है ना, जैसे हमारा नेटवर्क होना ज़रूरी है क्या, या इंटरनेट की फैसिलिटी प्रॉपर होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, या रेनी सीजन में काम नहीं करेगा, या किस तरह की सिचुएशन में काम नहीं करेगा हमारा सॉफ्टवेयर, या किस तरह की सिचुएशन में काम करेगा, है ना, क्या-क्या उसको चाहिए इस तरह का काम करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या कितनी देर लग जाएगी उसको एक्सीडेंट को रिपोर्ट करने में, क्योंकि डेफ़िनेटली जैसे ही एक्सीडेंट होगा वो इमेज उसके पास जाएगी, सॉफ्टवेयर प्रोसेस करेगा, तो प्रोसेस करके कितनी देर में ट्रैक करके दिखा पाएगा, हो सकता है वो कुछ डिले हो रहा हो। तो कोई डिले होता है होगा, वो भी बताओगे कि इतने देर के डिले के बाद हम रिजल्ट दे पाएँगे, हमारा सॉफ्टवेयर रिजल्ट दे पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम उसमें देते हैं। फिर हमने जो डिस्क्रिप्शन दिया है, इसको हम फिर टेक्निकली भी हमें उसको रिप्रेज़ेंट करना है, तो ब्लॉक डायग्राम बना के हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यूएमएल यूज़ केस डायग्राम बना सकते हैं,
फ्लो चार्ट बना के हम समझा पा सकते हैं, या किसी तरह से अलग तरह से कोई इमेज वगैरह बना के, कोई इमेज के थ्रू, या कैसे भी हम उसको और बेटर तरीके से और इम्प्रेसिव तरीके से इस हमारे सोल्यूशन को हम शो करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो था कि हम प्रपोजल कैसे तैयार करते हैं। ये पीपीटी बनाते हैं हम, पीपीटी, एक पीपीटी पे 3 स्लाइड, 3 से ज़्यादा 4, ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्लाइड रख सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम कैसी है, हो सकता है बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो, बहुत, या आपका सॉल्यूशन बहुत डिटेल में देना ज़रूरी हो जाता हो, तो आप 4 से 5 स्लाइड भी आप कर दोगे तो चल जाएगा। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा अनावश्यक, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि इतना लेंथी पढ़ते-पढ़ते ही आदमी कन्फ्यूज़ हो सकता है। तो टू द पॉइंट बात करें, हम पॉइंट वाइज़ बताएँ कि हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या थी और उसका सॉल्यूशन पॉइंट वाइज़ बताएँ कि पॉइंट नंबर 1 में ये होगा, 2 में ये, 3 में ये, इस तरह से पॉइंट वाइज़ बताएँ। और फिर टेक्नोलॉजी स्टैक क्या यूज़ कर रहे हैं, कौन-कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगा, है ना? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या होगी, वो सारी चीज़ें, लिमिटेशंस और डिपेंडेंसीज़ वगैरह सब हम एक्सप्लेन करेंगे उसमें, ठीक है? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट नंबर वगैरह, प्रॉब्लम स्टेटमेंट का टाइटल क्या है, उसका नंबर क्या है, कॉलेज का कौन सा कॉलेज है, कॉलेज कोड क्या है, वो सब चीज़ें हैं, और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम है ना? वो सब चीज़ें हम डिटेल में हमारे पीपीटी में लिख के सबमिट करते हैं। तो ये तो था आइडिया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड, कि हम कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं, कैसे एनालिसिस करते हैं, फिर कैसे उसका प्रपोजल तैयार करते हैं। तो आगे और मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में भी, आपको कैसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट का यूज़ करके कैसे पीपीटी बनाते हैं, वो सब चीज़ में मैं आपको गाइड कर दूँगा, ठीक है? और स्टेप बाय स्टेप फिर हमारा जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबमिट कर देते हैं, तो हमारा जब हम फिनाले में जाते हैं, तो वहाँ पर हम कैसे, क्या-क्या होता है, कैसे हमें क्या-क्या स्टेप होती हैं, कैसे उसको काम को करना होता है, वो सब चीज़ें हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आगे, ठीक है? तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।